जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार, पाक को लेकर तीनों सेनाओं का ऐलान। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हवाई हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम सीजफायर पर फैसला हुआ, जिसके बाद अब हालात सामान्य हैं। इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि जो दुर्दशा आपने पहले और कल पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और एयर मार्शल की प्रस्तुति आज देखी, हमारी एयरफील्ड हर प्रकार से ऑपरेशनल है। पाकिस्तान की ड्रोन हमारे ग्रिड के कारण नष्ट हुई। मैं यहां पर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सराहना करता हूं, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली का भी जिक्र किया। उन्होंने 1975 की एसेज को भी याद किया, जिसे थॉमसन और लिली के दबदबे के लिए याद किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एयर डिफेंस कार्रवाई को हमें एक संदर्भ में समझने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। अब हमारी सेना के साथ साथ निर्दोष लोगों पर भी हमला हो रहा था। 2024 में शिव घोड़ी मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थयात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक। डीजीएमओ वाइस एडमिरल एएन प्रसाद ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के किसी भी खतरे से निपटने के लिए कई लेयर की तैयारी कर ली थी। हमने लड़ाकू और टोही विमान को काम पर लगा दिया था। हमने अत्याधुनिक रडार का इस्तेमाल करते हुए हमारे पायलट दिन रात दोनों ही वक्त तैयार थे। हमने सैकड़ों किलोमीटर की निगरानी की। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कई 100 किलोमीटर तक पास आने का मौका नहीं दिया। डीजीएमओ ने कहा कि जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। हमने अपने एयर डिफेंस की तैयारी पहले ही कर ली थी। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड पर लगातार हमले किए तो हमारे सिस्टम ने उसे विफल कर दिया। डीजीएमओ ने बताया कि स्वदेशी आकाश सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी गिराई। पाकिस्तान के ड्रोन लेजर गन को भी टारगेट किया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया। डीजीएमओ AK भारती ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन को स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम से गिराया गया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी, इसीलिए 7 मई को हमने केवल आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ देना उचित समझा। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है।